लोग आज आतंकवादियों को आतंकवादी ना कहकर बल्कि आंदोलनकारी कह रहे हैं। और ये मेरे कुछ वो मुस्लिम दोस्त हैं जो औरों को, जब मैं औरों के लिए देखता था उस पे कहते थे धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। आज वो खुद धर्म की राजनीति के ऊपर आ चुके हैं, आज वो खुद जात बिरादरी को देखकर बातें करने लगे हैं। और यही सब देख के शायद मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मुझे दुख भी है कि मैंने पहले से एक तरफा होकर शायद पोस्टें वो करी और पहले से मैं ये सोच रहा था कि सबको एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज जो ये पोस्टें डाल रहे हैं, आज जो ये इस तरीके से कमेंट मुझे करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं, मैं उनसे एक चीज़ साफ कह देना चाहता हूँ, ना तो आतंकवादियों का पहले कभी सपोर्ट करा था और ना आगे करेंगे। चाहे कितने भी लोग हों, चाहे कोई भी जाति हो, हम लोग जात बिरादरी देखकर या धर्म देखकर बात नहीं करते। हम सच्चाई के साथ पहले भी थे और आज भी हैं। आज अगर आतंकवादी संगठन आगे बढ़ेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, चाहे उसमें कोई भी धर्म आता हो या कोई भी जात के लोग हों। और इसमें कितने भी लोगों को अगर बुरा लगता है वो लोग अनफ्रेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, हमें परवाह नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम पहले भी सच्चाई के साथ खड़े थे और आज भी सच्चाई के साथ ही हैं। अब मैं आपको कुछ आज तक की एक पोस्ट जो कल डली थी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सपा के लोगों ने अभी कुछ दिन लड़ाई के हुए नहीं हैं, इतने में ही कानपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, आई स्टैंड विद ये। अरे यार, पहले एक बात तो समझो आप कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट फॉर्म है। आप आतंकवादियों का साथ दोगे, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होगे और उसके लिए आप अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करोगे कि आतंकवादी फर्म को सपोर्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग जितने भी ब्लॉक करना चाहते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। और इसके बीच में ही आप लोग समझे, जो हमास है वो पहले से ही टेररिस्ट अटैक करता आया है और ये अरबी लोगों के कहने पर संगठन चलता है और इसी का ही विरोध वहाँ पे होता आया है। और इसके लिए जो कानपुर में लोगों ने एक होर्डिंग लगाए थे उसके ऊपर सपा वालों को माफ़ी मांगनी पड़ी है जनता से। और मैं आगे भी दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग जो गलत कारनामों को अंजाम देंगे उनको आगे भी इसी तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे उसमें कोई भी धर्म के हों या जात के हों। इसमें आज तक की पोस्ट पे लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है और अनामिका लिखती हैं ये इज़राइल है जनाब, यहाँ कड़ी निंदा नहीं होती, ट्वीट खेला नहीं जाता, यहाँ दुश्मन के साथ क्रिकेट या फुटबॉल ना खेल के बहिष्कार ना होता, यहाँ दुश्मन देश की फिल्मों और कलाकारों का बहिष्कार नहीं होता, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन की जमकर ठुकाई होती है। ठीक है। नीचे कुशाल शर्मा है, देशभक्त उस इज़राइल के साथ खड़े हैं जिसने कोरोना आपदा के समय भारत को 60 टन मेडिकल मटेरियल, 1710 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर मशीन, 3 ऑक्सीजन जनरेटर तथा 420 वेंटिलेटर की सहायता की। और चमचे गुलाम उस फिलिस्तीन के साथ हैं जिसने सहायता तो दूर हमसे हमारा हाल भी नहीं पूछा। और भी है और कमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट मुझे छुआ वो है नरेंद्र पाटिल का। यही सब देश कभी इंसानियत के लिए आतंकवादी के खिलाफ इकट्ठे हुए होते तो इनके साथ 10 देश और खड़े होते। यहाँ बात अब उस देशों की आ रही है जो 57 कंट्रीज़ इकट्ठी हो रही हैं कि इज़राइल को किस तरीके से बर्बाद करें, कैसे आतंकवादी संगठनों का साथ दें। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी धर्म जात के हैं, आप धर्म जात से हट के अगर कुछ बात करेंगे तो जनता आपके साथ होगी, देश आपके साथ होगा। इसी तरीके से जो आज लोग आंदोलनकारी बता रहे हैं आतंकवादियों को, वो ये भी समझे कि आप किसका फेवर कर रहे हैं। आप जात धर्म देखकर बात कर रहे हैं जिसके लिए शायद हम पहले से फाइट करते आए हैं और आगे भी करेंगे, चाहे उसमें कोई भी कौम हो। आज हम अपने ही न्यूज़ चैनल वालों का विरोध करते हैं कि वो कई बार हिंदू सपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं नहीं हाँ सच के है, वो बिकाऊ मीडिया है, वो ये है। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज आप लोग भी अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लिए, एक अपने विशेष मतलब जात धर्म के लिए। तो ये चीज़ें नहीं होगी, इन चीज़ों का हम फिर से विरोध करेंगे और यही विरोध जैसे पहले करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे और खुल के करेंगे, छुप के नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को मैं आपके समझा देना चाहता हूँ, एक जात बिरादरी देखकर बातें ना करें। आप लोग जो सच हैं उसका साथ दें और नहीं दे सकते तो प्लीज़ अनफ्रेंड करें या ब्लॉक करें, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की नीड नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की बातें चाहते हैं, सच्चाई से दूर दूर बैठे हुए हैं। इस इज़राइल की लड़ाई ने आज लोगों की हकीकत सामने लेके आई है।
इज़राइल की लड़ाई शायद हमास से नहीं होती, तो आज जो लोग मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं अपने आप को सच्चा दिखाने का, अपने आप को सच्चाई के साथ खड़े दिखाने का, उन लोगों की सच्चाई शायद सामने नहीं आती, जो लोग अभी भी अंदर से धर्म जात के लिए भरे बैठे हुए हैं। और यही सब चीज़ें आज मुझे बहुत दुख भी देती है कि हमने ऐसे लोगों का सपोर्ट करा जो लोग शायद अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करने जानते हैं, जो अच्छी अच्छी मीठी बातें करके हमारे पोस्टों का सहारा लेते हैं, हमारी तमाम चीज़ें हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, आगे से आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होगा अगर आप लोग एक तरफ़ा हैं। अगर आप लोग सच्चाई के साथ हैं तो हमेशा हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर एक तरफ़ा होकर आप बात करेंगे तो शायद हमारा सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और मेरा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद।